देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि मेवात में एक घटना घटती है 15 फरवरी 2023 को। जुनैद नासिर का अपहरण कर कर उसे भिवानी हरियाणा में बोलेरो कार में बंद कर बांध कर जिंदा जलाया जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन नींद में सो रहा होता है। मैं नींद में सोने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और इससे पहले घटना हुई थी, जो उदयपुर घटना हत्याकांड जो हुआ था। जैसे ही उदयपुर हत्याकांड होता है, पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर आता है, हाई अलर्ट जारी करता है और 2 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बहादुरी का ये काम किया था। लेकिन उससे भी जघन्य एक अपराध हुआ था, जो घाटमी का हत्याकांड है। 2 लोगों को जिंदा जलाया गया था। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन खोजबीन के नाम पर कई दिन निकाल दिए उसने, और उतने समय में अपराधियों को कहीं ना कहीं भागने का मौका मिल गया था। जाबिर जो है और घाटमी का हत्याकांड में जो धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे, उन्होंने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद धरना प्रदर्शन को बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर यूं कहें राजनीतिक पक्ष के द्वारा या राजनीतिक लोगों के द्वारा बड़े प्रयास किए गए और अंत में हुआ ये कि धरने को बंद करा दिया गया। उसके बाद जाबिर ने चेतावनी दी थी कि यदि जुनैद और नासिर के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सभी पुलिस जो अधिकारी हैं इस बात को जानते हैं कि जुनैद और नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार ना करने पर जो जाबिर है आत्महत्या कर सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही की। लापरवाही इसलिए की उसने पुलिस प्रशासन ने कि हालांकि जो अपराधी हैं उन पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया पुलिस प्रशासन ने, इसमें कोई दोहराय नहीं। पुलिस प्रशासन ने बाहर राज्यों में जाकर 2-2 महीने वहां पर उन्होंने डेरा डाले रखा पुलिस प्रशासन ने, और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन प्रश्न इतना सा है कि पुलिस प्रशासन ने उस समय मौके पर जब हत्या हुई थी, ये घटना घटी थी, उस समय पुलिस प्रशासन ने उनको भागने का मौका क्यों दिया। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा ये बनता है इसमें कि ऐसी घटना में जब 2-2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, तो जहां पर घटना घटती है और जहां के लोग होते हैं पीड़ित, उन थाने को कंप्लीट थानों को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन ना तो वहां पर जो है जो फिरोजपुर झिरका का जो थाना था उसे सस्पेंड किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये पुलिस प्रशासन के सामने और आला अधिकारियों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन आप लोगों ने कोई कार्यवाही उन पर नहीं की। उसके बाद पुलिस प्रशासन जब 2 आरोपियों को पकड़ लेता है बाद में, और 2 आरोपी अपने बयान देते हैं, पूछताछ में वो बयान देते हैं, और ये जो बयान देते हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ, दैनिक भास्कर छपी खबर बोल रही है। वो कहते हैं कि हमने जुनैद और नासिर को पहले बुरी तरह से पीटा, उनको घायल किया था, उसके बाद हम उनको घायल कर फिरोजपुर थाने में लेकर गए थे, और तब वहां पर जो थाने का स्टाफ था उसने मना कर दिया था उनको लेने से, और हमने सबूत मिटाने के तौर पर उनको गाड़ी में बंद कर जिंदा जला दिया था। इतने बयान आने के बाद भी किसी पुलिस आला अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये कहीं ना कहीं कोई मुद्दा निकल कर आता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न आता है और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है कि इतने बयानों के बाद भी आखिर फिरोजपुर पुलिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरा एक इसमें मुद्दा ये आता है कि जब जो घटना का मुख्य आरोपी था मोनू मानेसर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुख्य आरोपी है या था, मैं अपने मत रख रहा हूं कि जब मोनू मानेसर का जब नाम आया और लोग धरने पर आए, सड़कों पर आए और कहा कि मोनू मानेसर इसका मुख्य अपराधी है, तो मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस पकड़ने गई थी यहाँ से, और जब पुलिस पकड़ने गई तो मोनू मानेसर हाथ नहीं आया, और मोनू मानेसर के सहयोगियों ने राजस्थान पुलिस को खुला चैलेंज दिया था, चेतावनी दी थी कि यदि दोबारा वो पुलिस आई यहाँ पर तो हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या राजस्थान पुलिस के पास इतना पावर नहीं था कि उस मोनू मानेसर को एक बार बुलाकर उनका बयान नहीं ले सकती थी? अगर वो निर्दोष था मोनू मानेसर तो उसे कोर्ट जाना चाहिए था, उसे पुलिस के पास आना चाहिए था, अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए थी। एक वीडियो वायरल कर देने से, विदेश में भाग जाने से, हथियारों के साथ फोटो वायरल करने से क्या इसको बेगुनाह साबित करते हैं मोनू मानेसर को? ये सारी चीजें तो इन्हीं चीजों से नाराज होकर जाबिर ने आत्महत्या का ठाना था और वो परिणाम स्वरूप टावर पर चढ़ गया आत्महत्या करने के लिए। आला अधिकारियों ने, डीएसपी, तहसीलदार ने वहां पर प्रयास किया, उतारने का प्रयास किया, लेकिन ताकि उतारने में सफल रहे वो। लेकिन मुद्दा ये बनता है कि जो 2 दिन तक जाबिर टावर पर चढ़ा रहा, दोनों दिन
तेज तूफान आया। दोनों दिन का तापमान आप देख लीजिए, कैसे उसने बिना कुछ खाए पिए वहां पर रहा होगा। इतनी तेज तापमान में वो वहां पर कैसे रहा होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ पुलिस प्रशासनिक लोग, कुछ सामाजिक लोग ये बोल रहे हैं कि जाबिर की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है, जाबिर जो है पागल हो चुका है, जाबिर राजनीति कर रहा है। तो ये एक बार उनसे ये पूछा जाए कि अगर आपके दो भाइयों को जिंदा जला दिया जाए और उसके बाद आप लोग जब इंसाफ की मांग करेंगे तो क्या आप मानसिक हालत बिगड़ी हुई है क्या आप भी वहां पर राजनीति कर रहे हैं? तो मैं यही कहूंगा कि जो जाबिर कोई राजनीति नहीं कर रहा है, वो वाकई में इंसाफ की मांग कर रहा है कहीं ना कहीं, और बड़े जोरों पर मांग कर रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब 90 दिन बीत जाने के बाद ही पुलिस 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है, वहीं मेवात में जो साइबर क्राइम है उसके लिए तो पुलिस 5000 कर्मियों के साथ एक्शन मोड पर आती है। तो वहां पर 5000 नहीं 50,000 के साथ आना चाहिए उसको, और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा अपराध था कि जो जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया। कभी पुलिस 5000 कर्मियों के साथ उन्हें गिरफ्तार करने नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस घेरे में है प्रश्नों के कि पुलिस प्रशासन इसमें लापरवाही कर रही है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के कारण वो इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो उस दिन बना था जिस दिन जब पुलिस पकड़ने मोनू मानेसर को गई, वहां से धमकी मिली और मोनू मानेसर का नाम तक निकाल दिया। मैं फिर वही बोलूंगा कि उसका एफआईआर से नाम निकाला, बिना उसे उसकी गवाही लिए, बिना उसकी जांच किए उसका नाम निकाल दिया। क्या हमारी पुलिस के पास इतना पावर नहीं था कि उसको एक बार नोटिस जारी कर उसको बुला लेते? चलो मत बुलाइए, आप नोटिस के माध्यम से उससे जवाब ले लेते। क्या हमारे पास ये सारे पावर नहीं है? क्या मोनू मानेसर संविधान से बढ़कर है? वो संविधान को नहीं जानते क्या? संविधान क्या कहता है कि यदि आप बेगुनाह हैं और आप पर कोई झूठा आरोप लगता है तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए कि मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगा है। लेकिन मोनू मानेसर ने नहीं किया ऐसा। जानते हैं आप क्यों नहीं किया? क्योंकि मोनू मानेसर के जो संबंध हैं वो आला अधिकारियों के साथ, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, एसपी, डीएसपी, आईजीओ के साथ उसके संबंध हैं, अमित शाह जी के उनके साथ संबंध है। इसलिए मोनू मानेसर जानते हैं इस बात को कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक फोन में मेरा एफआईआर से नाम निकल जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिनके 2-2 भाई मरे हों, भाई वो तो जानते हैं इस बात को कि आपका देश को छोड़कर भागना, आपका पुलिस को धमकी देना कहीं ना कहीं आपको अपराधी बनाता है। तो ये सारी चीजें उसे तंग आकर जाबिर ने आत्महत्या का ठाना था। बहुत अच्छा हुआ कि जाबिर को उतर गया है वो समझाइश के बाद। लेकिन मैं पुलिस से अनुरोध करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहूँगा राजस्थान पुलिस से और हरियाणा पुलिस से, 90 दिन हो गए हैं, आखिर कब तक उन हत्यारों को ऐसे ही घूमने दिया जाएगा? और मैं ये भी अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि जो फिरोजपुर झिरका पुलिस थाना है, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब स्पष्ट हो गया है कि उनको मरने से पहले वहां ले जाया गया था। आज तक की रिपोर्ट देखिए आप, आज तक की रिपोर्ट में एसपीओ ने बयान दिया है, जो उसने आज तक ने कैमरों के माध्यम से जो खुफिया तरीके से जांच की है, एसपीओ ने, हरियाणा एसपीओ ने बयान दिया है कि हमारी मजबूरी होती है जब गौ तस्कर को लाते हैं यहाँ पर, अगर उसको सही सलामत है, वो उसको हाथ पैर नहीं तोड़े गए हैं तो हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, और नहीं लाते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। ये आज तक की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज तक की रिपोर्ट बोल रही है, ये एसपीओ के बयान बोल रहे हैं। यही हुआ था जुनैद और नासिर के साथ में। कुछ मीडिया कर्मियों ने, कुछ लोगों ने, सभी ने उसमें क्या लिखा है, अखबारों में क्या लिखा है, न्यूज़ चैनलों पर क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद और नासिर गौ तस्कर थे, उनके ऊपर कई केस मुकदमे पहले से दर्ज थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनमें से एक के व्यक्ति के पास तो कोई मुकदमा ही नहीं था, दूसरे के ऊपर गौ तस्करी के कई मुकदमे थे। लेकिन यदि मुकदमों से अपराधी बन जाते हैं तो सबसे पहले फांसी पर योगी आदित्यनाथ को चढ़ना चाहिए, सबसे पहले ब्रजभूषण को उस पर फांसी पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ तो एक नहीं हजारों मुकदमे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुकदमे सत्य हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मुकदमों से अपराधी घोषित होते हैं। तो यदि नासिर और जुनैद उनके पुराने मुकदमों से गौ तस्कर बनते हैं तो ब्रजभूषण भी अपराधी बनता है और योगी आदित्यनाथ भी अपराधी बनता है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई ना करे, भेदभावपूर्ण कार्रवाई ना करे, जायज कार्रवाई करे, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे। इस तरह से नहीं कि आपने क्या सबूत है जुनैद और नासिर गौ तस्कर थे? सभी लोग जो गौ तस्कर बोल रहे हैं, क्या सबूत है? क्या आपने उनके पास गायें पकड़ी है क्या? तब आप बोल सकते हो गौ तस्कर है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो गौ तस्कर है वो?
और सभी लोगों ने उसको जो है गौ तस्कर दिखाया। ये बहुत गलत किया। उनका अपहरण हुआ था और अपहरण होने के बाद उनको वहाँ पर मारा गया था। मारने का कई कारण हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें सभी लोग जानते हैं। कई बार आंखों देखी बातें झूठी हो जाती है, कानों सुनी बातें तो बहुत दूर की बात है। कौन नहीं जानता इन बातों को। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख जीव होगा जो इन सारी चीज़ों को नहीं जानता होगा। ये सारी की सारी खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कहानियों की हवा चलाकर इन सारे मुद्दों से लोगों को भटका दिया जाता है और मुख्य अपराधी को बचा दिया जाता है। फंसते हैं तो कौन फंसते हैं, निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है उसमें। तो मैं फिर कहूँगा, मुख्य आरोपी जो मोनू मानेसर है, एक बार उसकी गवाही ले, पुलिस उसको गिरफ्तार करे। हाँ, यदि निर्दोष है तो संविधान है, कोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन उसका देश से भागना, वीडियो वायरल करना हथियारों के साथ और बड़े बड़े आला अधिकारियों, अमित शाह जैसे राजनेताओं के साथ उनके फोटो होना साबित करता है कि कहीं ना कहीं अपराधी हैं और उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था। लेकिन इनके साथ संबंध होने के कारण वो निडर होकर विदेशों में घूम रहे हैं।